हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 1 to 15। ओके, सभी जोडिएक साइंस की रीडिंग होगी और ये जनरल रीडिंग है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब आप जहाँ पे आपका कुंडली में सन प्लेस्ड है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। चंद्र जहाँ प्लेस्ड है, चांद, ठीक है, मून एनर्जी जहाँ प्लेस्ड है वहाँ से वो वाले साइन से आप रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आपके असेंडेंट से जो फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, आप अगर अपनी कुंडली निकालेंगे तो उसमें ऐसे बीच में एक रोम्बस बना होता है, ठीक है, काजू बर्फी की तरह। उसमें जो यहाँ वाला फर्स्ट हाउस होता है उसके हिसाब से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं, दैट इज़ अबाउट टैरो। ठीक है, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं और आप एक सिंगल मदर हैं तो आप टैरो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट इज स्टार्टिंग ऑन 2 सितंबर 7 से 8 PM, और ये सिंगल मदर्स के लिए बैच रहेगा। ठीक है, और भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, वो कोई समस्या नहीं है। आप लेकिन अगर सिंगल मदर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ सिंगल मदर्स को सोचकर ही ये जो कोर्स है इसको मैंने बहुत ही कम प्राइस पे लॉन्च किया है। और आपको इसके दौरान आपको पूरा यूट्यूब चैनल बनाना और उस पर कैसे यूट्यूब वीडियोस डालनी है ये सब सिखाया जाएगा। और ऑल्सो आपको मैरिज और करियर से रिलेटेड मेरी पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको टैरो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाला हुआ है ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स का, उसमें 5 वीडियोस हैं। ठीक है, उन 5 वीडियोस को देखिए, 5-6 वीडियोस हैं उनको देखिए, और फिर आप अपने कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए ही ये प्राइस इतना है। ठीक है, दैट इज़ 3336 रुपीज़, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए फिर 5100 होगा। तो जल्दी कीजिए और अपने बैच को, अपने सीट को सिक्योर कीजिए। और जो हमारा बैच है वो 2 सितंबर को एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन वॉच द टैरो फाउंडेशन कोर्स प्लेलिस्ट जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको वॉच आउट कीजिए। और आपको उससे भी इन डेप्थ और सारा कोर्स आगे, लाइक कोर्स में क्या रहेगा, मास्टरी कोर्स में क्या रहेगा, ये सब डाला हुआ है ऑलरेडी मैंने चैनल पर। 5-6 वीडियोस हैं छोटी छोटी, उनको देखिए और आप अपने सीट को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ज़ोडिएक रीडिंग्स। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं या कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं मुझसे, ठीक है, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो यू कैन रीच आउट। ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस आपकी लिए, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आज अपना एक, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, दिस इज मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ये मेरे हैंडमेड डेक्स हैं जो मैंने बहुत कम यूज़ करे हैं, बट आज इनको मेरी इंट्यूशन ने बोला कि आज मुझे इनको यूज़ करना चाहिए, तो कुछ करियर गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस डेक से, और हायर सेल्फ के मैसेजेस रहेंगे, और ऑल्सो यूनिवर्स के मैसेजेस एट द एंड ऑफ द रीडिंग, at the end of the love reading. So love general messages, love messages and message from the universe. Okay, this will be the setup for the video, and let's start क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं अनाउंसमेंट करते करते। So let's get started with your reading. Hi Gemini, let's see क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, जनरल लाइफ के लिए हमारे पास है 4 of Wands, एम्परर, 6 of Wands। ओके, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है आपके सितंबर के लिए। इट इज़ लाइक कि जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे दैट विल टर्न आउट टू बी गोल्ड। ओके, यहाँ पे रिसेंट पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ अचीव किया है जो मे बी आपको इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, आप उसको और बढ़ाना चाहते हैं, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फाउंडेशन हैज़ बीन सेट। ठीक है, किसी चीज़ की फाउंडेशन आप ज़रूर रख चुके हैं और इसी फाउंडेशन पे आप रिलायबल होकर आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर एक बटरफ्लाई की एनर्जी है, तो बटरफ्लाई इज ऑल्सो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ऐसा लग रहा है कि लाइक आपने जो भी चीज़ें करी हैं वो उनके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। ओके, काफ़ी समय से मैं भी ये चीज़ें आप कर रहे हो, मे बी कुछ लोगों के लिए कुछ महीने हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए पूरा 1 साल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे करंट एनर्जीज में भी एम्परर आ रहा है। एम्परर इज ऑल अबाउट
एस्टेब्लिशमेंट, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ओके, योर मटीरियल वर्ल्ड, जो डिसीजंस आप लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ में बिलीव करना, अपने आप को चार्ज में रखना कि आप करने से चीज़ें होती हैं, ठीक है, अपने आइडियाज़ पे बिलीव करना, और एक गो गेटर वाली एनर्जी रखना, एक स्ट्रेंथ रखना, एक हेड फास्टेडनेस रखना कि भाई फटाफट डिसीजंस लेना, फटाफट उस पर वर्क करना। कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में, इस डायनामिक एनर्जी में अभी नजर आ रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि एक सक्सेस का कार्ड है, ठीक है, विक्ट्री का कार्ड है। यहाँ पे में भी आपके एफर्ट्स को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, जो भी आप करते हैं, जो भी आपने एफर्ट्स किसी भी चीज़ में पुट करे हैं, आपका कहीं ना कहीं ऐसा एक एनर्जी हो सकती है कि केओस के बाद, कई बार लाइफ में कुछ केओस आता है, बट उससे जब आप उभर कर निखर कर बेटर 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 होते चले जाते हैं ना, तो उस टाइप का यहाँ पे एनर्जी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी आपके करियर से रिलेटेड क्या डिफरेंट मैसेजेस हैं स्पेसिफिकली, और ये तो करियर की ही एनर्जी नजर आ रही है। इट इज़ वेरी मच फायर एनर्जी, एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। आपकी प्लेसमेंट्स ऐसी हो सकती हैं, या फिर जनरली आपका अब योग उस तरीके का में भी चल रहा हो सकता है कि आपको यूनिवर्स पुश करने, उन चीज़ों को परस्यू करने में जो आपको कहीं ना कहीं मटेरियल वेल्थ, या समाज में जैसे हम अपना एक रुतबा बनाना चाहते हैं, अपनी एक ईगो बनाना चाहते हैं, ईगो भी थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं जरूरी ही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही आपके थ्रू उस चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहता है, उन चीज़ों को अचीव करना चाहता है। तो इस तरह की एनर्जी में भी लग रही है। और यहाँ पे रिटेल की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग आप में से हो सकता है कि रिटेल, कुछ प्रोडक्ट्स को आप रिटेल करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन भी हो सकता है कि आप एक स्मॉल बिजनेस खोलना चाहते हैं रिटेल का, ठीक है, रिटेल गुड्स का या सर्विसेज का। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव चेंज। यस, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग चेंज आपके लिए आ रहा है। मे बी ये एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, बट चेंज इज ऑल्सो कमिंग। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप वो मार्केटिंग वाली एरिया में कहीं ना कहीं कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एक पर्टिकुलर मैसेज है किसी के लिए कि अगर आप कुछ ट्राई आउट करना चाहते हैं इन रिटेल या मार्केटिंग में, या किसी प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट में आकर सेल करना चाहते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू डू सो, और आप उसमें जंप इन कर सकते हैं। एंड देन वी हैव स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा चेंज हो सकता है। और आपके लिए मैसेज भी हो सकता है कि जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा और स्टडी करना ज़रूरी है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टडी करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। उस स्किल को पॉलिश करने के लिए भी और पढ़ाई करना या एक एक्स्ट्रा कोर्स करना। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है बी अ स्पोर्ट। ओके, अगेन इट इज़ ऑल अबाउट योर स्पिरिट, के कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज़ों को कितना ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं, कितना ज़्यादा लिमिटलेस होके आप सोचते हैं, कितना ज़्यादा बड़ा आप सोचते हैं, कितना ज़्यादा आप अपने आप में बिलीव रख के चीज़ें करते हैं, ठीक है। देन वी हैव अनएथिकल। ओके, तो यहाँ पे एक वार्निंग भी आ रहा है कि आप जो भी करें उसको एथिकल तरीके से करें, अनएथिकल तरीके से ना करें। अनएथिकल मतलब अनैतिक तरीके से ना करें, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए वो समस्या क्रिएट हो जाए, क्योंकि एनीवेज कर्मा पे ऑफ करता है, ठीक है। तो डू थिंग्स वेरी डायरेक्टली, एंड उसमें लोगों का हित हो, और कहीं ना कहीं चीज़ें बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी वी हैव पार्टनरशिप। यहाँ पे किसी के लिए पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि आपको में भी हो सकता है कि आप अकेले ना सब कुछ करके अपने पार्टनर्स को थोड़ा सा डेलीगेट कर सकते हैं, अपना काम आगे दे सकते हैं, ठीक है। या फिर पार्टनरशिप आपको ज़्यादा फलेगी, ठीक है। यहाँ पे एक बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है द पास्ट। कहीं ना कहीं आपको अपनी पास्ट मिस्टेक्स से भी यहाँ पे लेसन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हायर सेल्फ से देख रहे हैं, आपके हायर सेल्फ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, दीज डेक्स आर हैंडमेड डेक्स, और ये रेकी चार्ज है, ठीक है। लेट्स सी बर्थ ऑफ डायनामिक एनर्जी। अभी हमने क्या बात करी विद एम्परर के, बहुत ही डायनामिक एनर्जी है यहाँ पर, डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है। हायर पर्सपेक्टिव, अगेन ऊंचा सोचना, खुला सोचना, बड़ा सोचना, और ऐसे चीज़ों को सोचना कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी होंगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म में उनका क्या रिजल्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे भगवत गीता में बताया गया श्रेया एंड प्रेया। श्रेया इज कि वो नॉलेज जो आपको, वो प्लेजर जो आपको इंस्टेंटली चाहिए, ठीक है। सेंसेस को, हमारी इंद्रियों को इंस्टेंट प्लेजर चाहिए होता है। बट प्रेया क्या होता है? प्रेया होता है कि लॉन्ग टर्म, क्या आप अपनी
ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकते हैं, आप अपने प्लेजर को डिले कर सकते हैं, और जो इंसान अपने प्लेजर को डिले कर सकता है ना, वो ही एक्चुअली लॉन्ग टर्म सक्सेस को पा सकता है। ओके, लेट्स सी अनदर मैसेज फॉर यू। We have power of confidence. Again, be a sport. पावर ऑफ कॉन्फिडेंस, सेम मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं और वो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई इट्स ऑल अप टू यू नाउ। ओके, जहाँ भी आप इस कॉस्मिक एनर्जीज को ले जाना चाह रहे हैं, इनका यूज करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। लाइक यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स हैज योर बैक। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, प्रोसीड सॉफ्टली वन डे एट अ टाइम। आपको अपनी अप्रोच को रिजिड रखना है, अपनी पावर में बिलीव करना है, स्ट्रांग रहना है, बट एक एक दिन को सॉफ्टली हैंडल करना है। अपने ऊपर इतना भी लादना नहीं है, चीज़ उतनी करिए जितनी आप कर सकते हैं, क्योंकि आराम भी उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना आपका काम इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही आराम भी ज़रूरी है। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स और उनको क्लैरिफाई करेंगे। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उनको जहन में लेके आइए, उनको विजुअलाइज कीजिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको ये मैसेजेस रेजोनेट हो या आपको इस रीडिंग के थ्रू कुछ क्लैरिटी मिल सके। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले इस रीडिंग से। ओके, वी हैव डेविल, हैंगमैन इन रिवर्स एंड 7 ऑफ वांड्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए एक स्पाइडर वेब में फंस गए हैं। ठीक है, डेविल एनर्जी आ रहा है, हैंगमैन इन रिवर्स आ रहा है। हैंगमैन क्या दिखाता है? हैंगमैन ये दिखाता है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बट आप उसमें कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट भी पा रहे हैं। यहाँ पे हमेशा एक एनर्जी होती है लाइट की जो इस हैंगमैन को दिख रही होती है। तो हैंगमैन एनर्जी काफ़ी अच्छी एनर्जी है कि हम फंस जाते हैं, हम अपनी ही दुविधाओं में फंस जाते हैं, बट यूनिवर्स हमको सिखाते हैं कि आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। ठीक है, बट एक कार्ड आ रहा है रिवर्स में जो ये दिखाता है कि ये इंसान फंसे हुए हैं, प्लस इनका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो रहा सिचुएशन के लिए। ठीक है, पर्सपेक्टिव चेंज होगा तो ही तो कुछ करेंगे, सोच बदलेगी तो ही तो कुछ करेंगे। तो मे बी यहाँ पे अगेन यहाँ पे हो सकता है कुछ एडिक्शन प्रॉब्लम भी हो, ये पर्सन वुमेनाइजर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं। जो पर्सन लाइक हो सकता है थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा ही रिलायंट हो, डिपेंडेंट हो, कोडिपेंडेंट हो लव में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए जनरल एक डेविल एनर्जी, इनकी नेगेटिव एनर्जी इनके अराउंड है, जिससे ये बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव ही नहीं है अभी कि कैसे इस चीज़ों को करना है। ऑल्दो ये चाहते हैं फाइट करना, ठीक है, और अगेन फाइटिंग की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर है। 7 ऑफ वांड्स, फाइट ये कर रहे हैं, बट जब तक आपका एक दृढ़ निश्चय नहीं होता, आप फाइट भी उतनी स्ट्रांगली नहीं कर पाते हैं। तो ये माइनर अरकानाज है, ये मेजर अरकानाज है, इसलिए मेरी ज्यादा वेटेज जो है नेगेटिव साइड पे जा रही है। लेट्स सी 3 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं डेफिनेटली। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन हो सकता है इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया हो। ठीक है, और अगेन इनका कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। दे आर लाइक ब्लाइंड फोल्डेड टू देयर इमोशंस। इनको एग्जैक्टली क्या फील होता है इनको नहीं समझ में आ रहा है, और ये अगेन टेम्पररी सिचुएशंस, टेम्पररी प्लेजर के लिए अपनी इस सिचुएशन को मे बी थर्ड पर्सन के साथ घसीटते चले जा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अपनी पेन को सबसाइड करने के लिए सुपरफिशियल फ्रेंडशिप, सुपरफिशियल रिश्ते बना रहे हैं, बट उनसे इनको सुकून नहीं मिल रहा है, उनसे इनको एडिक्शन जरूर हो रहा है उन लोगों का। या फिर कह लीजिए कि आप कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो है सच का सामना करने की बजाय ऐसे पार्टनर्स के साथ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनकी ईगो को बूस्ट कर रहे हैं, जो उनको उन्हीं चीज़ों में उलझा के रखना चाह रहे हैं जिनसे वो निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, और कुछ क्लैरिफाई करते हैं फॉर सेवरल अदर मैसेजेस। लेट्स सी, वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अगेन सोचते बहुत रहते हैं पर्सन। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं जिसके चलते ये सब चीजें हो रही हैं। ओके, वी हैव फूल इन रिवर्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि आप जो है बहुत ज्यादा
स्पिरिचुअल हैं, आप इनको समझ लेते हैं, आप इनको जानते हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को ना ये थोड़ा सा नेगेटिवली भी ले रहे हैं कि आप में भी सीक्रेटिव हैं, आप ये चीज़ें अपने तक रखते हैं, आपका एक पर्सोना जो है ना वो मिस्टीरियस है, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये कभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर ये चाहे भी कि ये कुछ सीक्रेटिव हो जाएं या अपनी जो इमोशंस है अपने तक रख लें, तो कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, आप इतने इमेच्योर नहीं है कि आप इनकी बातों में आ जाएंगे या इनके अग्रेशन में आ जाएंगे। कई बार ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने आपको एक सिचुएशन में अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की हो, बट आप नहीं चले, तो दे नो दैट यू आर मैच्योर इनफ टू एस्केप बट डजंट सूट यू। ठीक है, लेट्स सी अब आगे इस सिचुएशन में और क्या हो सकता है। ओके, आने वाले समय में काफी फास्ट कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकते हैं, और अगेन लेकिन डिसीजन यहाँ पे फिर भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगेन 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे भी हमारा 2 ऑफ सॉर्ड्स ही आया था। तो इट इज ऑल टॉकिंग अबाउट इन डिसीजन। कम्युनिकेशन कैन कम, स्मॉल एक्शन कैन हैपन। यहाँ पे आपको हिंट्स मिल सकते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग जैसा एनर्जी हो सकती है, ब्लॉक अनब्लॉक या करेक्ट भी कुछ कहना सुनना हो सकता है। बट थिंग इज के यहाँ पे चीजें ज्यादा मटीरियलिस्टिक साइड पे रहने वाली हैं। मटीरियलिस्टिक साइड कैन बी फैमिली, मटीरियलिस्टिक साइड कैन बी मनी, मटीरियलिस्टिक साइड कैन बी कि मुझे क्या मिल रहा है रिलेशनशिप में, थोड़ा स्टेबिलिटी इश्यूज की बातें हो सकती हैं, इस तरह से चीजें हो सकती हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल गुड कार्ड, बट यहाँ पे हो सकता है कि एक पर्सन जो है कमिटमेंट की बात कर रहा है, बट दूसरा पर्सन उसको कहीं ना कहीं अपने एक्सक्यूज दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आ रहा है, जो ये दिखाता है कि एक्शन तो है बट मैच्योरिटी उस एक्शन में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी से रिलेटेड आप लोग ज्यादा सोचने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी नाउ मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, दिस इज ऑल्सो आ हैंडमेड डेक। ये मेरा सबसे पहला हैंडमेड डेक है, जो मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तब से पड़ा हुआ है ये। आज मैंने इसको निकाला है क्योंकि आई वॉज ड्रॉन टू इट। लेट्स सी अब यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अब आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट मैसेज भी है इज कीप काम, शांति बनाए रखिए। पहली बात तो कोई भी सॉल्यूशन जो है आपके शांत दिमाग से ही निकलते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अगेन रिलैक्स करने की मेनली यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपको पहले तो सिचुएशन में रिलैक्स करना चाहिए, मेंटेन बैलेंस। ठीक है, तो अगेन अपना बैलेंस मत खोइए, अपने प्रेजेंट को मत खोइए फ्यूचर के लिए। प्रेजेंट को दांव पे मत लगाइए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए, जो चीजें आपको खुशी देती हैं वो करते रहिए, अपना बैलेंस मत खोइए जस्ट बिकॉज सामने वाला थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रहा है। डोंट गिव दैट पावर टू एनीवन एल्स। ठीक है, प्यार अपनी जगह है बट आपका पीस ऑफ माइंड अपनी जगह है। और एक्चुअली में असली प्यार क्या है? असली प्यार शांति ही है, कि आप दूसरे को शांति दे सकें, दूसरा आपको शांति दे सके। ठीक है, ड्रीम्स विल कम ट्रू। यहाँ पे 2 मैसेजेस आ रहे हैं, ड्रीम्स विल कम ट्रू एंड फॉरगिव। तो यहाँ पे अगेन लॉन्ग टर्म जो चीजें हैं वो ऐसे ही सही होंगी कि आप जो है विश्वास रखें कि ये चीजें सही होंगी और फॉरगिव करें। फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में। ठीक है, कार्मिक सिचुएशन भी जो होती है, कार्मिक सिचुएशन भी आपकी पूरी कंप्लीटली जब तक आप उनको फॉरगिव नहीं करते तब तक खत्म नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कहीं लीगल डिवोर्स चल रहा है, या आप किसी सिचुएशन में हैं, किसी रिलेशनशिप में भी थे और किसी पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बार बार उनसे रिलेटेड सिचुएशंस आ जाती हैं, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स आके उनकी बात करने लगते हैं, XYZ कई तरह की आपकी कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, कई लोगों को फाइनेंसेस से रिलेटेड होती है। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं कार्मिक जिसमें और लोग इन्वॉल्व हैं, अगर आप उनको माफ नहीं करते तब तक वो चीजें सॉल्व नहीं होती। ठीक है, ड्रीम्स विल कम ट्रू। अगेन पॉजिटिविटी रखिए, पॉजिटिव रहना और उस चीज में विश्वास करना तो सबसे पहली चीज है। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं कुदरत से, या जो चीज में आपको भरोसा ही नहीं है वो चीज तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो पहला चीज तो भरोसा ही है। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू भी भरोसा टूटने से होती है और खत्म भी भरोसा फिर से करने पे ही होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आप टैरो बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो डू मैसेज मी बिफोर 2 सितंबर, और आप टैरो फाउंडेशन कोर्स को यूट्यूब पे देख सकते हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोडेड है। और अगर आप एक सिंगल मदर है तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इस नॉमिनल प्राइस पे आप
आपको टैरो सीखने को फिर से नहीं मिलेगा, और आप ऑलरेडी एक रिसर्च कर सकते हैं। इस नॉमिनल फी पे तो वैसे भी कोई भी अभी भी नहीं सिखाएगा, ठीक है, आगे क्या अभी भी नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. Okay, and I shall see you in the next reading. Till then, take care, love and light.